अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो नून लीग के साथ ताउन का कोई मूड नहीं। जोर ज़बरदस्ती का फैसला न कल न माना न आज मानेंगे। इन हाउस तब्दीली पर फोकस नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा इलाज हर कैदी का हक है, बेहतर होता अदालत से पहले हुकूमत खुद कदम उठाती। नए सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले के साथ खड़ी होगी। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का सोच भी नहीं सकता। मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना जोर से और इतना शौक से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। कोऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन लीडर को मुमकिन नई कानून साजी पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद भी थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन लीडर को मुमकिन नई कानून साजी पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओपोजिशन लीडर्स को मुमकिन नई कानून साजी के हवाले से एतमाद में लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। कानून साजी से मुतालिक उन्हें एतमाद में लिया गया। कौमी असम्बली इजलास में पीपी अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। शाजिया मरी का कहना है ईवान में एक भी वजीर मौजूद नहीं है। अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के मौकिफ की हिमायत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कोरम की निशानदही की। गिनती पर कोरम पूरा न निकला। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मौखर कर दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमाओं असद कैसर और जुनेद अकबर की मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद समेत दीगर उमूर जेर बहस आए। अपोजिशन के कोई बैकडोर राबते नहीं। मुलाकात से कबल गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। तफसीलात फरहाद खोकर से जानेंगे। फरहाद, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ओपोजिशन के रहनुमाओं की अयाज सादिक स्पीकर से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात स्पीकर चैम्बर में हुई और मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर बातचीत हुई। उनका कहना था कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। स्पीकर से ये दरख्वास्त की गई कि आप इस पर नोटिस लें और अमल दरामद जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बानी पीटीआई को हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू में खास तौर पर साबिक सेक्रेटरी पीटीआई के असद उमर जो है वो भी मौजूद थे। जुनेद अकबर सूबाई सदर जो है वो भी मौजूद है और साबिक स्पीकर असद कैसर जो है वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। उनका यही कहना था कि आज जो मुलाकात हुई है इसमें हमें यही दरख्वास्त की गई है कि बानी पीटीआई की जो मुंतकिली है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी ठीक है फरहाद, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रो बस सर्विस, साफ पानी प्रोजेक्ट और चीफ मिनिस्टर लोकल रोड प्रोग्राम के आगाज़ पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। जबकि मरीम नवाज शरीफ ने इस आज़म का इयादा किया कि मुस्लिम लीग नून खोखले नारों के बरअक्स अवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है और जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों के महरूमियों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, आपको बताएं हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का फैसला चैलेंज कर दिया है। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी किए और सुने बगैर फैसला दिया गया। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के संजीदा नुक्ते को भी मौखर करते हुए यकतरफा तौर पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। रूल 197 कानून की रूह से हटकर हुक्म देना रिकॉर्ड पर मौजूद एक नुमाया कानूनी खामी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नजरसानी की इस्तदा भी की गई है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली को एनआरओ से जोड़ा जा रहा है। बानी पीटीआई के अस्पताल से बनी गाला जाने की कहानियां बनाई जा रही हैं। अडियाला का कैदी कहीं नहीं जा रहा, वापस जेल ही जाएगा। अच्छा हुआ अदालत ने रिलीफ देकर पीटीआई का दोगलापन बेनकाब कर दिया। पीटीआई वाले जिस अदालत को बुरा भला कहते थे, अब उसी अदालत से रिलीफ पर जश्न मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुखालिफ कैदियों से हर सहूलत छीनने वाला अब हर सहूलत मांग रहा है। अदालत बताए कि ऐसी सहूलियात तमाम कैदियों के लिए हैं। आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, आज जब एक कोर्ट का ऑर्डर आया है तो हमारी जमात के मुख्तलिफ लोगों ने कल इस पर बात की कि बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से एक नजरसानी की दरखास्त दायर होगी, मगर हुकूमत का एक एग्जेक्टिव का ये फंक्शन है कैदी को जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक सेहत की सहूलियातें फराहम करनी है। इस फैसले को उन जज साहबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय एनआरओ से जोड़ रहे। ये कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आर आया है। अदालती फैसले तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें की गई। हुकूमत और मुक्तदरा से अपील है, फैसले पर अमल दरामद होने दें। फरीकैन से दरख्वास्त है, दिल बड़ा करें, बिगाड़ पैदा न करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत परेशान न हो, हमने हर तरह का हल्फनामा दिया है। बानी की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म का वज़ीर पेट्रोलियम को हुक्म। शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुंचने, ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा हमजा शहबाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। इसकी कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम बजाते खुद रिफाइनरीज से मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। नाज़रीन, आज से छोटे दुकानदारों के लिए आसान टैक्स निज़ाम का इजरा हो चुका है। छोटे दुकानदार की आसानी के लिए टैक्स स्कीम लाए हैं। कोई भी तबका कौमी धारे में नहीं आएगा तो टैक्स निज़ाम नहीं चलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुआशी टीम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा, हर दुकानदार को प्लेट का सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा। जिस दुकान के बाहर ये प्लेट होगी, FBR पूछगछ नहीं करेगा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, प्लेट इस बात की गारंटी है, FBR का कोई मुलाजिम आपको तंग नहीं करेगा। छोटे ताजिर सिस्टम में लंबे चौड़े फॉर्म की वजह से नहीं आते थे, जिसे अब आसान बना दिया गया है। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मॉडल बाजार, राजा बाजार भी दरिया का मंजर पेश करता रहा। ताहम अब सूरत हाल मामूल पर आ गई है। बारिश थमने पर नाला लई में पानी की सतह अपने मामूल पर आ गई। तफसीलात क्या है, खालिद चौधरी से जानेंगे। खालिद, बताएगा अभी की क्या सूरत हाल है? मैं मौजूद हूँ आज राजा बाजार मॉडल बाजार में। आज सुबह जब शदीद बारिश थी तो फुटेजेस ऐसी आई जब ये तालाब का मंजर पेश हो रहा था यहाँ पर, और लोगों की दुकानों में जो है पानी दाखिल हो गया था, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचा था। शहरियों की शिकायत अपनी जगह मौजूद हैं और इस वक्त इस बाजार में हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। पहले जब बाजार नहीं बना था ना मॉडल बाजार, तो पानी डिंगी हुई चौक तक ही रहता था। आज बाजार बनने से ये है कि यहाँ फैसल मार्केट तक पानी आया, जिसमें दुकानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक लोग जो है ना सिर्फ अपने कीमती सामान को संभाल रहे हैं और जो पानी के नुकसानात थे उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि अब वो आइंदा कैसे सर्वाइव करेंगे। जी खालिद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राबते। बारिश के बाद निकासी आब की सूरत हाल पर रिपोर्ट ली। बेशतर इलाकों में बारिशों के चंद ही घंटे बाद पानी के निकास पर शाबाश दी।
आपको बताएं कि साबिक एसएसपी सांगड़ आबिद अली बलोच समेत 3 अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईए सखर ने साबिक एसएसपी सांगड़ समेत 2 एहलकारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान पर सांगड़ में 100 एकड़ ज़रई ज़मीन मुबैना तौर पर स्मगलिंग से हासिल रकम से खरीदने का इल्ज़ाम है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। साबिक एसएसपी सांगड़ आबिद अली बलोच समेत 3 अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। एफआईए सखर ने साबिक एसएसपी सांगड़ समेत 2 एहलकारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात उबैद शाह से जानेंगे। उबैद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, एफआईए सखर ने साबिक एसएसपी सांगड़ समेत 2 एहलकारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईए हुक्काम के मुताबिक सांगड़ में 100 एकड़ ज़रई जमीन मुबैना तौर पर रकम से खरीदने का इल्जाम है। एफआईए के मुताबिक 100 एकड़ जमीन साबिक आबिद अली बलोच की रकम से खरीदी गई थी और पुलिस कांस्टेबल मुमताज अली को मुबैना तौर पर जायदाद का फ्रंटमैन बनाने का इल्जाम भी है। एफआईए के मुताबिक 100 एकड़ ज़रई जमीन की मौजूदा मालियत तकरीबन 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में एफआईए एंटी करप्शन के गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। कायद आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के सीईओ और मालिक डॉक्टर शौकत बंगश को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए के मुताबिक मुलजिम पर गैर कानूनी गुर्दा पेवंदकारी में मुबैना सहूलतकारी और इंतजाम का इल्जाम है। नेटवर्क के 6 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तफसीलात क्या है, उस्मान राना से जानेंगे। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने इस्लामाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की है। गैर कानूनी इंसानी गुर्दे की पेवंदकारी के नेटवर्क में अहम पेशरफ्त हुई है और हाई प्रोफाइल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सीईओ और मालिक डॉक्टर शौकत बंगश गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शौकत बंगश को गैर कानूनी और तजारती गुर्दे की पेवंदकारी केस में गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क के 6 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नादर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। ठीक है राना उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने बसंत 2027 के एसओपीज़ की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक जगह जगह डोर की तैयारी पर पाबंदी का इम्कान है। डोर की तैयारी के लिए हुकूमत के एसओपीज़ पर अमल करना लाजमी होगा। बसंत के लिए डोर सिर्फ हुकूमत के तयन करदा मकाम पर तैयार की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का जलों में डोर की तैयारी के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला। जलों में मुख्तस करदा मकामात पर ही डोर की तैयारी होगी। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद। शहर में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद घरों और दुकानों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ है। मुनफरद सामान और रेट्स में कितना इजाफा हुआ, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद हनीफ से। जी शाहिद। अव्वल की आमद है और सजावटी सामान तमाम बाज़ारों में लाया गया है। कस्टमर्स भी वहाँ का रुख कर रहे हैं। शाला मार्केट, उर्दू बाजार के बाद टाउनशिप देखा जाए तो पुर रौनक नज़र आ रहा है। सजावटी सामान दुकानदार जो है वो कोशिश उनकी यही होती है कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा जदीद चीज़ें लेके आई जाएँ। रेट में कितना इजाफा हुआ है, क्या नई चीज़ें आई हैं, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। कोशिश होती है कोई अच्छी चीज़ है, जो बेहतर चीज़ है वही लेके आए। और रेट के लिहाज से अगर आप कह रहे हैं रेट वो थोड़ा बहुत पिछले साल से बढ़ा है। आखिरी जो हफ्ता होता है तमाम जो है लोग बाज़ारों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं और सजावटी सामान जो लेके गलियों मोहल्लों को खूबसूरत बनाने के लिए उनकी जो है कोशिश जारी रहती है। जी शाहिद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान पाकिस्तान सैमुल की वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सैमुल की सीरीज 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। सैमुल की वनडे सीरीज का फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस 9, 11 और 13 अक्टूबर को रावलपिंडी स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 9 से 13 नवंबर तक रावलपिंडी में, जबकि दूसरा 17 से 21 नवंबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का हिस्सा होगी। कनाडा में सजेगा सालाना नेज़ाबाजी का मेला। 22 अगस्त को इवेंट के लिए
ओंटारियो में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ के लिए नेशनल टेंट पेगिंग एसोसिएशन ऑफ कनाडा और मोंगिंग ग्रुप के इश्तराक से रिवायती पंजाबी खेल, घुड़सवारी और सकाफती विरसे के फ़रोग के लिए सालाना नेज़ाबाजी मुकाबलों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चौधरी अशरफ हयात की ज़िर-सदारत इवेंट में कारोबारी शख्सियत मुर्तज़ा कियानी बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी अरशद मांगड़, बैरिस्टर साजिद और इमराना चौधरी भी शरीक होंगे। तकरीब में खाने पीने के स्टॉल्स और दीगर दिलचस्प सरगर्मियों का खुसूसी एहतमाम भी होगा। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।